और की नहीं तो दाऊ की सोचो। यदि किसी ने उन्हें तुम्हारे कक्ष में तुम्हारे वस्त्र पहने हुए देखा तो अनर्थ हो जाएगा। सही कह रहे हो कृष्ण, मैं जाती हूँ, किंतु हाँ, शेष कथा शीघ्र ही सुनाना, ठीक है? यदि अभी इसी क्षण तुम यहाँ से ऊपर चढ़कर भीतर नहीं गई तो कदाचित मैं ये कहानी पूर्णतः भूल जाऊंगा। ये क्या हो रहा है? मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। सच में दाऊ, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। तुम्हें और कान्हा को तो मैं बाद में देखूंगा, किंतु अभी मुझे यहां से भागना होगा। हाँ। गणेश, आज तुमने इस प्रकार सज्ज होने की इच्छा क्यों प्रकट की? आज अचानक कहाँ जाना है तुम्हें? पृथ्वी पर श्री कृष्णा के पास। तो ज्येष्ठ ने तुम्हें भी अपनी प्रेम कहानी का पात्र बना लिया। और नहीं तो क्या है, मैं कब से क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था और पिताश्री ने तो अपना पात्र निभा लिया। अब मेरी बारी है मेरे मामा की प्रेम कहानी में पात्र निभाने की। गणेश, ये मोदक तो खा के जाओ। नहीं माता, मोदक तो बहुत खा लिए, अब मैं मामा श्री की भांति मक्खन खाऊंगा। गणेश, मोदक नहीं माखन खाओगे? अब तो तुम वास्तव में इस प्रेम कहानी में अपना पात्र निभाने के लिए पूरी तरह से सज्जे हो पुत्र। निसंदेह, आप देखना माँ, इस कहानी में मैं अपना पात्र ऐसे निभाऊंगा कि संसार इसे अनंत तक स्मरण रखेगा। वैसे ही जैसे राधा कृष्ण महाप्रेम गाथा अनंत तक स्मरण रखी जाएगी। प्रातः काल में उठते ही ढोल नगाड़े बजाकर समस्त गांव में उत्पात मचाना, इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास और कोई कार्य नहीं है, जानती हूं मैं। क्या जटिला काकी, इतनी प्रातः ही आपने इतनी अशुभ अशुभ बातें करना आरंभ कर दिया। मैं स्वयं नहीं आया हूं, भेजा गया हूं। और किसने भेजा है तुम्हें? बरसाना और वृंदावन के वासियों ने। वो बात ये है कि आपको तो स्मरण ही होगा कि कुछ ही समय पूर्व हमारे गांव पर एक भीषण प्राकृतिक विपदा आ पड़ी थी, जिसका सामना हम सब ने मिलकर किया था। इसीलिए इस बार हम सब की इच्छा है कि विघ्नहर्ता गणेश जी के जन्म दिवस पर गणेश चतुर्थी का उत्सव और महापूजा हम सब एक साथ मिलकर ही मनाएं। इस पूजा का संकल्प किसने लिया? वही, आप जानती तो हैं, और कौन होगा? वही हमारे प्यारे नंद बाबा। झूठ! ये संकल्प अवश्य ही उस कपटी कृष्ण ने लिया है, नंद काका ने नहीं। झूठा है ये बलराम। बहुत अच्छा संकल्प है, बहुत शुभ संकल्प है ना? परंतु क्या है ना बलराम, हमारे घर में गणेश पूजा की परंपरा चली आ रही है वर्षों से, और इस वर्ष भी हम गणेश जी की आराधना हम अपने परिवार के साथ ये पूजा संपन्न करेंगे, बाहर वालों के साथ नहीं। और अब तुम जाओ। पक्का? ठीक है फिर, जैसी आपकी इच्छा। वैसे बाबा कह रहे थे कि इतनी बड़ी महापूजा है, गणेश चतुर्थी का अवसर है, वर्ष में एक बार आता है,
इतनी पावन महापूजा का संचालन तो केवल और केवल शास्त्र ज्ञानी, शास्त्र विशेषज्ञ महापंडित उग्रपद जी ही कर सकते हैं। किंतु अब क्या कर सकते हैं? अब स्वयं जटिला काकी ने ही मना कर दिया है तो बेचारे उग्रपद काका कहाँ उनके समक्ष कुछ भी कह पाएंगे। क्या कर सकते हैं, हमारे तो भाग्य में ही नहीं है। चलो अभी बलराम रुको। राधे राधे। कुछ कहा आपने? नंद जी का संकल्प शुभ है। यदि गांव वाले मिलकर पूजा करेंगे तो इसका लाभ भी अधिक मिलेगा। और यदि गांव की पूजा है तो परसाना का महापंडित होने के नाते ये पूजा केवल और केवल मैं ही करूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या महान बात कर दी आपने उग्रपद काका, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं देख क्यों नहीं पाया आज तक? अरे भाई सीखो, सीखना चाहिए। मैं तो कहता हूं धर्म का पालन कैसे किया जाता है कोई महापंडित उग्रपद से सीखे। अच्छा अब मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए, रात्रि में भेंट होगी गणेश जी की पूजा पर, हैं? चलिए बजाओ भाई। कृष्ण, तुम तो सच में मेरी सौगंध व्यर्थ नहीं जाने दे रहे। यदि मुझसे मिलने का अवसर नहीं मिल रहा तो तुम नए नए अवसर बना रहे हो। कैसी हो? रचने तो कृष्ण को ये खेल, उसे हम हमारे जाल में फंसाएंगे। तुम केवल अपनी दृष्टि राधा पर बनाए रखो। कृष्ण राधा से एकांत में मिलने का प्रयास अवश्य करेगा। तुम चिंता मत करो ना, मेरी दृष्टि सदैव राधा पर ही रहेगी। ये राधा कहां चली गई? अरे कृष्ण कहां गया? वैसे मेरी मैया भी कान्हा के बालपन से बस यही वाक्य कहती रही कि कान्हा कहाँ है, किंतु हमारा कान्हा तो कभी किसी को मिला ही नहीं। इसीलिए तुम भी प्रयास मत करवाए, क्योंकि जो मैया से नहीं हुआ वो तुमसे भला कैसे होगा। तुम रुको ही, पूजा का आनंद उठाओ, झूमो गाओ, और हाँ मोदक खाकर जाना, गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। बलराम, तुम अपने ये परामर्श अपने पास रखो, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तुम्हारा दुर्भाग्य, मेरा क्या। व्यास, इसे छोड़ो। राधा कृष्ण को ढूंढो, वो दिखे तो तुरंत मुझे सूचित करना। उसके बाद जो भी कुछ करना है मैं कर लूंगी। आज मैं राधा कृष्ण की प्रेम लीला को सबके सामने उजागर करके रहूंगी और राधा को अपवित्र घोषित करके रहूंगी। अरे राधा रुको, क्या हुआ? एक पग पीछे हटो, पीछे हटो।
ये क्या है, 7 पग की दूरी होना आवश्यक है ना, एक कदम भी उधर उधर नहीं हो सकता। वचन दिया है। मैं जानती थी कि तुम कोई ना कोई उत्पात तो अवश्य मचाओगे। कहानी का अंतिम भाग जो बताना है मुझे, चलो बताओ। हाँ, आगे की कहानी तो सुनानी ही होगी। अब बिना कुछ सोचे समझे सौगंध ले ली है तो उसे निभाना भी तो होगा। उपहास मत उड़ाओ मेरा। इतनी हड़बड़ाहट में मुझे यहाँ भगा कर लाए हो, इस कारण से मैं गणेश जी की स्थापना भी नहीं कर पाई। अपने हाथों से उनके लिए माखन बनाया था, वो भी नहीं खिला पाई उन्हें। ओहो, तो गणेश जी कहाँ जा रहे हैं? तुम चिंता मत करो, बिना तुम्हारे और मेरे हाथ लगाए गणेश जी की स्थापना नहीं होगी। और माखन तो गणेश जी तुम्हारे ही हाथों से खाएंगे, निश्चिंत हो जाओ। अच्छा, तो ये सब तुम्हें कैसे पता? हे नारायण, मैं कैसे समझाऊं इसे? मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, मुझे सब ज्ञात है। तुम भूल गई सीधा संपर्क। अच्छा बाबा ठीक है, ये तो बताओ कि नारायण उस धर्म संकट से निकले कैसे? तो श्री कृष्ण राधा को कहानी सुना रहे हैं, तो मैं उनकी वार्ता में व्यवधान कैसे बन सकता हूँ? अब तो मुझे प्रतीक्षा करनी ही होगी। हाँ, तो हुआ कुछ ऐसे कि नारायण धर्म संकट पे फंस चुके थे। एक ओर मधु कैटभ वेदों का नाश कर रहे थे, दूसरी ओर नारायण मत्स्य अवतार में इस नाव को बचा रहे थे। और ये कैसे संभव है? ये तो नष्ट हो गए थे, ये पुनः कैसे आ गए? ये सुंदरी कौन है? वो तो ज्ञात है, पर इतना समझता ये हमारी भावी पत्नी बनेगी। सुनो देवी, तुम जो भी हो, हमसे विवाह कर लो। हम तुम्हें त्रिलोक स्वामिनी बना देंगे। इच्छा मृत्यु का वर है हमें, क्योंकि हम हैं मधु कैटभ। हमें कोई मार नहीं सकता। तुम्हें जो मांगना है मांगो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। अच्छा, तो दो वचन। दिया, वचन दिया। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसी क्षण अपनी मृत्यु की इच्छा करो। भ्राता, हम तो इसके वचन के जाल में फंस गए। नहीं कैटभ, इसका तोड़ है मेरे पास। तो ठीक है, मैं अपनी मृत्यु की इच्छा करता हूं, किंतु मेरी मृत्यु होगी तो केवल नारायण के हाथ से। और मेरी भी यही इच्छा है। नारायण जो हमें मार नहीं सकते, क्योंकि वो तो वहां मत्स्य बनकर उन मनुष्यों की रक्षा कर रहे हैं। देवी, तुम्हारी योजना विफल हुई।